नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, दोस्तों अभी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं और लगभग हम लोगों ने संविधान में सब कुछ पढ़ लिया है। तो मैंने ये देखा कि संविधान में कौन-सा अनुच्छेद या भाग विश्व के किस देश से लिया गया है, कि यानी कि वहाँ की किस संविधान के से लिया गया है, मतलब किस देश से वो लिया गया है। जैसे देखिए कि भारतीय संविधान किस-किस देशों से या किन-किन देशों से मिलकर बना हुआ है। आप लोग जानते हैं कि हमारा जो संविधान है, इसका जो निर्माता है वो कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, ठीक है। और अध्यक्ष भी हमारे कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अध्यक्ष हैं। तो बनाने से पहले क्या किया कि उन्होंने बहुत सारे देशों का, विश्व के बहुत सारे देशों का जो संविधान उसको स्टडी किया, ठीक है, जानने के लिए कि हाँ उनके संविधान में क्या है, जिससे कि हम लोग भी जब अपना संविधान बनाएं तो वो सारी बातें हम लोग भी ऐड कर सके जो वहाँ की विशेषता है, जो वहाँ के उसमें खास बातें हैं, ठीक है। तो ऐसे ही दोस्तों जब ये बना, जब हम लोग का जब संविधान बना तो ये 10 देशों के संविधान से मिलकर इसको बनाया गया, अपने देश का संविधान, ठीक है। और फिर इस वीडियो में ये जानेंगे कि उन देशों से क्या क्या संविधान में लिया गया है, वहाँ के संविधान से क्या क्या यहाँ के संविधान में लिया गया है या ऐड किया गया है, ठीक है। और यह क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जाता है। अभी जो 24 अक्टूबर 2021 को जो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसमें ये सवाल पूछा गया था कि जो हमारी संविधान का दोस्तों, भारतीय न्यायपालिका, संविधान की जो न्यायपालिका है दोस्तों, वह किस देश के संविधान से लिया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे ही हम आपको बताएंगे। और ये वीडियो दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हैं, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है और कोई भी एग्ज़ाम हो, इसके बिना तो एग्ज़ाम नहीं होगा, ये तो पक्का पूछा जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, अब और ये जो हम लोगों का जो संविधान है 10 देशों के संविधान से मिलकर बनाया गया है। और जानते हैं दोस्तों, अपना जो संविधान है ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसमें जानते हैं 1.45 के इतने इसमें शब्द हैं, 1,45,000 शब्दों से मिलकर हम लोगों का संविधान दोस्तों बना हुआ है। तो जानते हैं ना कितने शब्द हैं? 1,45,000 शब्द हैं इसमें। और यह दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय संविधान है, समझ रहे हैं? हाँ, इसको आप लोग ज़रूर याद रखें। और आइए देखते हैं हम लोग कितने देशों से मिलकर बना है दोस्तों। 10 देशों से मिलकर हम लोगों का संविधान बना है। उन 10 देशों को जानेंगे और जानेंगे कि क्या क्या बातें लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, पहला हम यूएसए को देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से क्या लिया गया है? तो यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को लिया गया है उनके संविधान से। वह दोस्तों यह है कि देखिए, फंडामेंटल राइट, हमारा जो दोस्तों मूल अधिकार है, यह किस संविधान से लिया गया है या किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया, ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और ये आप लोग जानते हैं दोस्तों, यह है पार्ट 3 है, ठीक है दोस्तों। पार्ट 3 हो गया आर्टिकल कितने से? आर्टिकल हो गया दोस्तों 12 to 36, नहीं यार 35, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दोस्तों हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, यानी कि मूल अधिकारों को पढ़ते हैं, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, देखिए भारतीय न्यायपालिका, यही क्वेश्चन पूछता है और या तो फंडामेंटल राइट पूछेगा, दो ही क्वेश्चन दोस्तों पूछता है। तो यह भारतीय न्यायपालिका भी, जो भारत की दोस्तों जो न्यायपालिका, जो जुडिशरी है, ठीक है, जो न्यायालय व्यवस्था है, जो पुलिस व्यवस्था है, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है दोस्तों अमेरिका के संविधान से, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यही सवाल पूछा गया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, जो अभी 24 अक्टूबर 2021 को पेपर हुआ था, ये क्वेश्चन आया था दोस्तों, ठीक है। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग, जानते हैं आप लोग दोस्तों कि ये भाग 5 में हम लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग वगैरह, पहले इनको हम पद पर बैठाते हैं, ठीक है, इनको पहले राष्ट्रपति बनाते हैं। बस ये अगर यह कोई मतलब कि संवैधानिक कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको हटाने का जो एक प्रोसेस है दोस्तों, वह महाभियोग हम लोग उन पर लगाते हैं, उसके द्वारा हम लोग उनको हटाते हैं। तो यह दोस्तों किस में है? आर्टिकल दोस्तों
61 में हम लोग पढ़ते हैं महाभियोग राष्ट्रपति जी पर। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों वित्तीय आपात की बात कही गई है। जो वित्तीय आपात है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और आप लोग जानते हैं दोस्तों 3 प्रकार के आपात होते हैं हमारे देश में। एक होता है 352, ठीक है, 352 दोस्तों पूरे देश में लागू होता है, इमरजेंसी लागू होती है, ठीक है, पूरे देश में। और एक होता है दोस्तों 356 या सिर्फ राज्यों में लागू होता है, जिसे राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों आर्टिकल 360 के द्वारा वित्तीय आपात लगता है, जो पूरे देश में लगता है। और इसमें क्या होता है दोस्तों, जब अपने देश में पैसे वैसे ख़त्म हो जाए, कंगाल के कगार पर जो देश चला जाए, तो वहाँ पर 360 जैसी का एक्ट का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है, आपातकाल अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया आप लोगों ने। अब देखिए दोस्तों हम लोग ब्रिटेन से क्या लिया है, ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है। तो देखिए संसदीय व्यवस्था, आप लोग जानते हैं दोस्तों भारत की जो संसद है वह 3 भागों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 दोस्तों लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 राष्ट्रपति जी। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं। और यह दोस्तों संसदीय व्यवस्था अंग्रेज हमें देकर गए हैं, मुफ्त में गिफ्ट में देकर गए हैं, तो ये उनके संविधान से लिया गया है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था। ठीक है, आप लोग ये याद करना कि ये लोग अंग्रेज देकर गए हैं संसदीय व्यवस्था। और अंग्रेज कहाँ के थे, ब्रिटेन के थे दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों हम लोग बात करेंगे सिंगल सिटीजनशिप या सिंगल सिटीजनशिप यानी कि एकल नागरिकता। हम सभी भारतीय दोस्तों क्या हैं, हम लोगों के पास एकल नागरिकता, हम लोग एक नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप वाले हैं, अपना देश सिंगल सिटीजनशिप वाला है। अब एक एकल नागरिकता का मतलब जानते हैं दोस्तों, हम लोग भारत के नागरिक हैं। ठीक है, और कहीं कहीं दोस्तों दोहरी नागरिकता होती है, जैसे कि अमेरिका में चले जाओ वहाँ दोहरी नागरिकता, राज्य की नागरिकता प्लस उनके देश की नागरिकता। तो कैसे, जैसे कि हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं दोस्तों, ठीक है, तो हम लोग उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं, हम लोग पूरे देश के नागरिक हैं। यदि डबल सिटीजनशिप की व्यवस्था भारत में होती तो हम लोग उत्तर प्रदेश के नागरिक होते। ठीक है, एक यहाँ की नागरिकता होती, एक पूरे देश की होती, जिससे भारत लिखा, हम भारत के नागरिक हैं, फिर हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। तो ये नहीं व्यवस्था है, हम लोग सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप वाले हैं, हम लोगों के पास एकल नागरिकता जो पूरे देश के लिए है। ठीक है, हम लोग भारतीय हैं बस। ठीक है, अभी दोस्तों आयरलैंड, सब देशों से जब कुछ कुछ लिया जा रहा तो आयरलैंड ने भी कहा भैया हमसे भी कुछ ले लीजिए, हमारे भी संविधान से कुछ ले लीजिए। ठीक है, तो उनसे ले लिया गया डीपीएसपी। डीपीएसपी दोस्तों जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट है, जो कि भाग 4 है। भाग 4 दोस्तों आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 तक हम लोग क्या पढ़ते हैं, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, और हिंदी में दोस्तों इसको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन हम लोग करते हैं। और इसमें जो खास बात होती है वो ये होती है दोस्तों कि डीपीएसपी यानी कि आर्टिकल पार्ट 4 के को लेकर दोस्तों हम लोग कोर्ट नहीं जा सकते, यानी कि यह कोर्ट में परिवर्तनीय नहीं, यह इसकी खास बात है। ठीक है, और यह सिर्फ राज्यों के लिए होता है, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, यह एक तरह से फंडामेंटल राइट ही है, बट वो सरकार पर डिपेंड करता है, वह स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है दोस्तों कि वह हमें देना चाहते हैं उसका लाभ या नहीं देना चाहते। यदि नहीं देना चाहते हैं हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये होगा दोस्तों डीपीएसपी। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, आप लोग जानते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति जी जो होते हैं इनके एक निर्वाचन मंडल होता है जो इलेक्शन में भाग ले, जो वोटिंग में भाग लेता है। तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा, फिर नंबर 3 दोस्तों राज्यों के विधानसभा, विधानमंडल होते हैं ना, वहाँ के विधानसभा, ना कि विधान परिषद। आप लोग ये याद कर लीजिए कि विधान परिषद जो दोस्तों होते हैं उनको वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता, सिर्फ विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही देते हैं। और वो कौन, जो इलेक्टेड होते, जो निर्वाचित होते हैं, जो नॉमिनेटेड होते हैं, वो नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ये सब कहाँ से लिया गया दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और राज्यों में नॉमिनेशन होता है, आप लोग जानते हैं कि 12 सदस्यों का नॉमिनेशन करते हैं, राज्य के सभापति जी करते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति जी करते हैं। खेल में खेल के क्षेत्र से हो, साहित्य के क्षेत्र से हो, विज्ञान के क्षेत्र से हो, तो इस तरह से दोस्तों 12 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, नॉमिनेटेड किया जाता है। तो यह भी व्यवस्था कहाँ से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से ली गई है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों जानते हैं कि प्रस्तावना
प्रस्तावना की जो दोस्तों भाषा है, प्रस्तावना की जो दोस्तों भाषा है वो कहाँ से लिया गया है, तो वही लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। और यदि पूछा जाए कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है दोस्तों यूएसए से, मगर इसकी जो भाषा है ये लिया गया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। और इसके जो शब्द हैं वो लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों समवर्ती सूची, आप लोग जानते हैं दोस्तों जब हम लोग अनुसूची पढ़ रहे थे तो कितनी अनुसूचियाँ दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था, 12 अनुसूचियाँ। 12 अनुसूचियाँ ही हैं संविधान में, और 12 अनुसूचियाँ दोस्तों हमने आपको पढ़ाई थी। और उसमें से दोस्तों ये जो समवर्ती सूची, जो सूची समवर्ती सूची की जो बात करता है वो है अनुसूची 7। अनुसूची 7 के अंतर्गत दोस्तों हम लोग समवर्ती सूची को पढ़ते हैं। इसमें दोस्तों जानते हैं कितने विषय हैं, इसमें दोस्तों 52 विषय रखे गए हैं कि इन विषयों पर राज्य और केंद्र चाहे तो वो लोग कानून बना सकते हैं, ठीक है, समवर्ती सूची। फिर उसके बाद में दोस्तों ज्वाइंट सेशन एक होता है। ज्वाइंट सेशन का मतलब जानते हैं दोस्तों, ज्वाइंट सेशन में ये होता है कि लोकसभा और राज्यसभा, आप लोग जानते हैं कि संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। यदि किसी मुद्दे पर कोई बात नहीं बन पा रही है तो जो राष्ट्रपति जी होते हैं वह लोकसभा और राज्यसभा के दोस्तों सदस्यों को एक हॉल में बुला लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, संयुक्त अधिवेशन कहते हैं, यानी कि ज्वाइंट सेशन कहते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को दोस्तों एक हॉल में बुला लेते हैं, एक हॉल में बुला लेते हैं। फिर उस मुद्दे पर वो लोग जो भी मुद्दा होता है उस पर वो विचार विमर्श करके उसका निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस व्यवस्था को दोस्तों क्या कहते हैं, ज्वाइंट सेशन कहते हैं। और यह जो व्यवस्था है दोस्तों वह आर्टिकल यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 108 के तहत होता है, ठीक है। 108 के तहत राष्ट्रपति जी ज्वाइंट सेशन को बुलाते हैं। तो यह दोस्तों बात कहाँ से ली गई, यह मतलब बातें कहाँ से ली गई हैं दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है, समझ गए दोस्तों। अब इसके बाद में दोस्तों हम लोग जर्मनी, जम गई जर्मनी, जम गया। अब देखिए जब आपातकाल लगता है तो क्या होता है, जम गया। तो जर्मनी से क्या, जम गया, यानी कि आपातकाल की जो व्यवस्था है दोस्तों वह जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपातकाल भी कई प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हैं। हम लोग आपातकाल को दोस्तों भाग 18 में पढ़ते हैं, संविधान के भाग 18 में आपातकाल का वर्णन किया गया है, जो कि दोस्तों अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 60 तक है, ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं उसमें। अब दोस्तों इमरजेंसी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए आर्टिकल 352 के तहत दोस्तों क्या होता है कि राष्ट्रपति जी पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, इमरजेंसी घोषित करते हैं, ठीक है, पूरे देश में बंद होता है। उसके बाद में दोस्तों एक इमरजेंसी होती है आर्टिकल 356 के तहत जो राज्यपाल जी राज्य में लगाते हैं, राज्य विशेष में लगाते हैं, ठीक है। यह जो आर्टिकल 356 है दोस्तों इसका प्रयोग करके राज्यों में इमरजेंसी लगाया जाता है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन या राज्यपाल शासन। उसके बाद में दोस्तों आर्टिकल 360 का प्रयोग करके वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है जब देश में पैसा वगैरह खत्म हो जाए, तो यह व्यवस्था तब मतलब इस तरह की सिचुएशन हो जाए तभी ये सब होता, कदम उठाया जाता। अभी तो देश में कभी भी आपातकाल इस तरह के नहीं लगी, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। और ये जो वित्तीय आपातकाल है दोस्तों ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, ठीक है। हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं कि जैसे कि आप लोग समझ सके कितनी प्रकार की जो इमरजेंसी वो होती है। अब दोस्तों हम लोग साउथ अफ्रीका से पढ़ लेते हैं कि क्या लिया गया साउथ अफ्रीका के संविधान से। तो देखिए इसमें जो मुख्य बातें ये है कि संविधान का दोस्तों आप लोग जानते हैं कि संशोधन किया जाता है, कई बार हुआ है, लगभग 100 बार संशोधन हो चुका है। तो जो संशोधन की जो प्रक्रिया है जो दोस्तों यह साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। साउथ अफ्रीका के संविधान से दोस्तों लिया गया क्या, संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन। और आप लोग जानते हैं दोस्तों ये जो संविधान संशोधन है यहाँ संविधान के भाग 20 में एक ही आर्टिकल है दोस्तों 368 उसी में दोस्तों संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। नंबर 1 उसमें बताया गया है कि इसमें संविधान का संशोधन होगा। नंबर 2 में बताया गया है दोस्तों कि क्या प्रोसेस होगा संविधान संशोधन करने का, ठीक है। तो यह कहाँ से लिया गया है, यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। उसके बाद में दोस्तों
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है, आप लोग जानते हैं ना। तो ये भी कहाँ से लिया गया है, ये भी साउथ अफ्रीका से लिया गया है। मगर आपको जो याद करना है, जो पूछा जाता है वो ये बात पूछा जाता है कि संविधान का संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वह दक्षिण अफ्रीका है दोस्तों, साउथ अफ्रीका है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे कनाडा। ये है दोस्तों हमारा कनाडा। कनाडा के संविधान से दोस्तों क्या लिया गया है, तो वहाँ के संविधान से लिया गया है संघात्मक विशेषताएं एवं राज्यपाल की नियुक्ति। आप लोग जानते हैं दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में होती कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। तो यह व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो यह व्यवस्था दोस्तों कनाडा के संविधान से ली गई है। ठीक है, समझ गए। और दोस्तों संघात्मक विशेषताएं ये कनाडा के संविधान से ली गई है। इसके बाद में दोस्तों हम लोग जापान पढ़ लेते हैं, नंबर 8 है ये दोस्तों। ठीक है, नंबर 8 जापान के संविधान से देखते हैं क्या लिया गया है। देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो विधि के द्वारा मतलब स्थापित की जाती है प्रक्रिया, उसको लिया गया कहाँ से, जापान के संविधान से। और जो दोस्तों एग्जाम में जो अधिकतर पूछा जाता है वो यूएसए के बारे में पूछा जाता है, और उसके बाद में दोस्तों या आयरलैंड से, ब्रिटेन से, जर्मनी से, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, ये जो 4-5 जो देश हैं इनसे बहुत पूछा जाता है कि बताइए अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया, जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया नहीं पूछा जाता है यार, आयरलैंड के संविधान से और ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों 8 देशों से 8 देशों के बारे में पढ़ लिया कि वहाँ के संविधान से क्या लिया गया है। अभी 2 और बचे 10 है ना, तो अभी हम लोग इसको मिटाएंगे, उसके बाद में आपको बताएंगे कि वहाँ के संविधान से दोस्तों क्या लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, अभी हम लोगों ने 8 देशों के बारे में पढ़ लिया। अब 9 देखते हैं दोस्तों। 9वां है दोस्तों रसिया। रसिया यानी कि रूस। रूस से दोस्तों क्या लिया गया है, तो रूस से दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटी को लिया गया है। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया था, यूएसए से। और फंडामेंटल जो दोस्तों ड्यूटी है यानी कि जो कर्तव्य है, मूल अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया था, और मूल कर्तव्य दोस्तों वह लिया गया है रूस के संविधान से। और दोस्तों आप लोग जानते हैं ये मूल कर्तव्य है, ये है पार्ट 4A। ठीक है, और दोस्तों जो आर्टिकल है, आर्टिकल 51A में हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है, पार्ट 4A आर्टिकल 51A में हम लोग मूल कर्तव्यों को पढ़ते हैं। ठीक है, और ये लिया गया है रसिया के संविधान से। ठीक है, अब इसके बाद में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस। आज लास्ट हुआ 10 देशों से दोस्तों हम लोगों का जो संविधान है वो मिलकर बना है 10 देशों से। तो ये लास्ट है दोस्तों, फ्रांस। फ्रांस के संविधान से दोस्तों क्या लिया गया है, तो वहाँ से लिया गया है गणतंत्र, रिपब्लिक। जो दोस्तों हम लोग रिपब्लिक हैं, जो गणतंत्र हैं, यह कहाँ से लिया गया है, तो यह लिया गया है फ्रांस के संविधान से। ठीक है, तो आप लोग जान गए कि हमारा जो संविधान है दोस्तों 10 देशों से यानी कि 10 देशों के संविधान से मिलकर बना है। और इसमें दोस्तों 1.45 के शब्द 1,45,000 शब्दों से मिलकर बना है हम लोगों का संविधान, इसीलिए से दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय संविधान कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अब आज से संविधान हम लोगों का ख़त्म हो गया। ठीक है, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमें लिखकर बताएं कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अब हम पढ़ाएंगे भूगोल, विश्व भूगोल, पहले भारत का भूगोल, फिर विश्व भूगोल, और पूरा भूगोल A to Z हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।